तो हर हर महादेव दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कि आज हम फिर मड़ई गांव में इस विशाल चौपाल के तहत आए हुए हैं कि दारू यूपी से बंद किया जाए। कोशिश यही है हमारी, क्योंकि उससे हो रहा कितना नुकसान। चाची जी लोग बैठे हैं, आपसे बतियाएंगे ही। और जो स्कूल की शिक्षा है वो अगर हर स्कूलों में लगभग लगभग कोशिश किया जाए, अगर एक समान हो जाए तो शायद पढ़ाई लिखाई भी हम लोगों की भी, गरीबों की भी अच्छे तरीके से चल सकती है। तो चाची जी बतावा, वोट दे दू ए बार, आराम से बतियाएगा है। वोट दे दू आ इतना ठेका दुकान खुल गल बा, कहूँ कल कारखाना ना खुला, बेरोजगारी इतनी चलत है, तो अब की बार क्या करा जाए? अब की बार भैया वही जो अठवा बनावल जाए जो बढ़िया सरकार चले। ठीक है। और पास कर हाँ, दारू ठेका के हालत देखाती है। घर में कितना आदमी दारू पिया थे? कम से कम 100% में 10% सही है, 90% तो दारू पी दारुए पी रहे हैं, 90% पूरा दारुए पी रहे हैं। 10 से 12 साल के लड़के दारू पिया शुरू कर दिए हैं। हाँ। अगर जो कोई प्रधान वोट मांगे जाए तो सबसे पहले हमरे लड़कन के दारू के बोतल थमा दी, पैसा थमा दी, उसके बाद वो पिए के बाद घरे में गरियाओ बरियाओ सब कर्म करब शुरू कर दिए। लास्ट में वोट जाए दिया जाए, काम खत्म हो जाए, वोट दारू पे बिक गए। और हम लोग का वोट इतना कीमती है कि अपने लड़कन के भविष्य बनाओ बदे कोई के दीत है और वो सब बिगाड़ के चौपट करके रख देते हो। अगर देखा जाए तो बिहार में दारू बंद दिया है, ऐसा ना है कि हम जबरी करते हैं कि हमरे खियान बंद करा। आपने कहीं बंद किया है ना। अब आप क्या चाहते हैं कि जैसे पहले कुछ सिस्टम ऐसा था कि यूपी बलवान थे, बिहार थोड़ा डाउन था, आपस में चल रहा था। अब वहाँ आपने दारू बंद कर दिया, शिक्षा का काम शुरू कर दिया, इसके बाद यहाँ पे दारू चला दिया, यहाँ नशक मार के वहाँ को उठा के करना क्या चाहते हैं? तो हमारे यूपी में दारू बंद होना चाहिए, हम बच्चों के भविष्य के लिए। इसके लिए गाँव-गाँव में चौपाल लग रहा है। और चौपाल में आप लोग सहयोगी ये रहेंगे कि आप लोग जैसे घर में जाते हैं तो कभी भी 4 औरतों के बीच में बैठेंगी तो बस उनका आदमियों यश रहा तो उनका मनसदुआ यश रहा, यही बात होता है। अगर आप लोग को मेरी बात समझ में आती है, हाथ जोड़ के विनती है, तो आप लोग जब 4 आदमियों के बीच में बैठती हैं तो वहाँ पे यही कि भैया एक आदमी आ रहा है दारू बंद करेगा, अगर दारू बंद हो गया तो केस रहा। सबसे एक विचारधारा, झगड़ा भी धीरे धीरे कम हो जाए और हमारा काम भी धीरे धीरे चले लगी। और सब लोग शिक्षित पढ़ा लिखा आदमी है, कोनो ऐसा ना है कि कोई अनपढ़, सबका लड़का खराब हो जाता है। आपके घर में ठीक है कोई नशा नहीं करता, हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर हम नशा करके आए उससे एक्सीडेंट करा दिए तो किसकी गलती होगी? बल्कि वो लड़का स्टार्ट कर। आप तो बिना नशे वाले बिना मतलब के मर गए, हम नशा करके मर गए हैं, तो हमारे वजह से एक जान और चली गई। तो इस तरीके से हम लोग 7-8 आदमी हैं, मिलके प्रयास कर रहे हैं। समय भी बहुत कम है, इसलिए खाली सुझाव ही देके चले जा रहे हैं, कुछ बोलना पूछना नहीं। तो 7-8 आदमी लोग हम लोग मिलके मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। इस बार आपके प्रयास में यही रहेगा कि जो महिला तेज तर्राक होगी उसके पीछे 10 महिलाओं को लगा दिया जाएगा। वोट मांगने जो भी भाई आएगा उससे एक ही विनती है कि हमारी शिक्षा और कोशिश रहे चिकित्सा और एक समान हो और दारू को बंद किया जाए, तभी हम वोट दे पाएंगे। आपके चंद पैसों से हम बिकने वाले अब नहीं हैं, अभी तक बहुत बिक गए। अगर हम दारू की बात आदमियों में करते हैं तो कन्फर्म बात है कि हम पीटे जाते हैं, तुरंत एकदम गारंटी के साथ झगड़ा रखा हुआ है। अगर आप लोग चाहेंगे, विश्व की शक्ति नारी है, देश की भी शक्ति नारी है, और आप ही लोग नारी के पास इतना है दिमाग की, आप लोग चाहें तो ये काम को सही करा सकती हैं। और अगर हम जाके कहीं धरना प्रदर्शन करते हैं तो पकड़े जाएंगे, पीटे जाएंगे, मारे जाएंगे। हम अपने गांव में ही रैली निकाल के सबको जागरूक करके एकदम सही रखेंगे। और जब वो समय आएगा वोट का, जब उनका ऊपर बैनर लगेगा कि हमारा यह निशान है, तो यहाँ की जो महिलाएं तेज तर्राक होगी उन सबों की फोटो लगेगी, हमारी ये मांग है। या एक नंबर। बहुत अच्छी बात है। हमारी ये मांग है। हाँ, प्रदेश पूरा कीजिए, वोट लीजिए। या पूरा करिए, उसके बाद वोट लीजिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम सब महिलाओं का एक ग्रुप बनेगा और हम लोग खुद सोचेंगे कि अब की बार किसको खड़ा करना, उसे खड़ा करके जिता देंगे। तुम प्रचार करते रहो, उसी को कराएंगे जो इसके खिलाफ बंद कराएगा। जो कुछ ऐसा दिमाग से, चाहे विधायक आए और चाहे यहाँ से लेके मेरठ तक हम लोग लगे हुए हैं, छोटी मोटी टीम नहीं है। हम बताए कि हम टेक्सटाइल इंजीनियर हैं और काम करने गए थे, मशीन मैकेनिक हैं, बनाते हैं, उसी से खर्चा वर्चा चलाते हैं। ये काम सुल्तानपुर जिले के रहने वाले हैं और वहाँ पे भी हमने पूरा चला दिया है। और यहाँ पे जमीन मकान लेके लखनपुर बुल्लनपुर PSC पे रहते हैं। तो वहाँ से भी हमारे दिमाग में जब बात बैठने लगी तो हम सब मिल के मीटिंग किया। हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं प्रचार करने का। आप लोगों को 4 आदमी समझाया, उसके जरिए हम 10,000 आदमी को अपनी बात को कह सकते हैं। जरूर पूरा होगा। तो आप लोग हमारे काम में थोड़ा हाथ बटाएं बिल्कुल, और जब होए समूह लगाएं और हम बुलाएं।